हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी जितने भी उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें क्या है, जनसंख्या के पार्ट को हम भूल जाते हैं। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जनसंख्या से, लेकिन काफ़ी कुछ स्टूडेंट ने जनसंख्या को नज़रअंदाज कर दिया था, जिस कारण हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरिट काफ़ी हाई चली जाती है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम ऐसी गलती ना करें। उत्तराखंड जब पढ़ते हैं तो हमें उत्तराखंड की जनसंख्या को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ मेरे को अपने पुराने नोट्स मिले, तो उससे हम जनसंख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जनसंख्या जो है, हम जनसंख्या का आधार वर्ष 2011 को मानते हैं। वो किस लिए मानते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रथम जनगणना जो जनता की गणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। उसके बाद 1881 से लेकर नियमित रूप से हर 10 वर्ष के उपरांत क्या हुआ, जनसंख्या या जनगणना होने लगी। 1881 के बाद 1891, 1891 के बाद 1901, 1901 के बाद 1911, 1911 के बाद 1921। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनसंख्या का आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बोला जाता है? तो बच्चों 1921 याद रखना। 1921 को जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बोला जाता है, क्योंकि रीज़न है उसके पीछे। 1921 में भारत की जनसंख्या जैसे हर 10 साल के बाद होती थी, जनसंख्या बढ़ती चली जाती थी, लेकिन 1921 में भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो 1911 से 21 का अंतराल था, इसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय उल्टा घट गई, जिसके कारण इसको 1921 को जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जनसंख्या पढ़ेंगे और वो भी उत्तराखंड की जनसंख्या। ये जो सेंसस के हम डाटास देख रहे हैं ये उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड की जनसंख्या के आंकड़े। उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करूं तो उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वो है 1.08 करोड़। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 1,86,292। और ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। अब इसमें पुरुषों की जनसंख्या है 51,37,773, यानी 50.93% पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 49,48,519 ये महिला की जनसंख्या है। और 49.07 यानी 49.0% जो है उत्तराखंड की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड की जनसंख्या का भारत के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में 20वां स्थान है। इसको ध्यान से लिखेंगे। आप लोग चाहें तो नोट्स बना लीजिए। 1.08 करोड़ उत्तराखंड की जनसंख्या हो गई। पुरुषों की 51 लाख, महिलाओं की 49 लाख। पुरुषों का प्रतिशत 50.93% और महिलाओं का 49.07%। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कितना स्थान है उत्तराखंड का भारत में? 20वां स्थान, 2020। फिर आते हैं हम राज्य की जनसंख्या में। राज्य की जनसंख्या देखें तो हम 0.83%, मतलब जो ये, अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार।
तो उसमें उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 0.83%। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से कि राज्य की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 0.83%। और क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का पूरे भारत के संदर्भ में? तो पूरे भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 1.69%। 1.69%। ये क्या है? कुल क्षेत्रफल। सर्वाधिक अगर हम जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड के किस जिले की है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, हदेऊ नैपो। हदेऊ नैपो मतलब हरिद्वार, ह से हरिद्वार, दे से देहरादून, ऊ से उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी। और फिर अगर आपको याद करनी है ना, हरिद्वार, हदेऊ, नैपो, ये 5 राज्य ही बहुत हैं, 5 जिले सॉरी। तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो कौन से जिले हैं? रुचबा, रुचबा, रुचबा मतलब रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और चमोली इसके बाद हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं या जिले हैं वो 3 हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। कितने हैं? 3 हैं। और इनमें उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या निवास करती है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में पूरे उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या निवास करती है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि कहते हैं 2001 से 2011 के बीच बढ़ने वाली होने वाली जनसंख्या में वृद्धि 18.80। ये थोड़ा पानी गिरने से मिसप्रिंट हो गया, इसे इग्नोर करना। ये लिखो आप 18.80%। अगर हम राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.70% है राष्ट्रीय, और उत्तराखंड का स्थान है 17वां। दशकीय वृद्धि की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उत्तराखंड का 17वां स्थान। अब बच्चों अगर हम देखें जिलों के हिसाब से तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है उधम सिंह नगर में और सबसे कम रही है पौड़ी में। फिर अल्मोड़ा में अगर हम देखें, अल्मोड़ा में और पौड़ी सबसे कम रही है, अल्मोड़ा में -1.28% और पौड़ी में -1.41%। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो बच्चों दशकीय जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 में जनसंख्या घनत्व है 189, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और 2001 में थी 159, बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 189। 189 जनघनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या। और अगर हम राष्ट्रीय अनुपात देखें भारत का तो यहाँ जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उत्तराखंड का इसमें 25वां स्थान है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व है हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, फिर नैनीताल में। सबसे कम है उत्तरकाशी में, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात उत्तराखंड का है 963, यानी 1000 जीवित पुरुषों पे महिलाएं। तो 1000 जीवित पुरुषों में 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 963 महिलाएं मौजूद हैं, और ये 13वें स्थान पे है। भारत का जो लिंगानुपात है इस समय वो है 943 व्यक्ति। सर्वाधिक अगर हम लिंगानुपात की बात करें उत्तराखंड में तो ये प्लस साइन जा रहा है, प्लस मतलब 1000 से अधिक महिलाएं। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में, फिर लिंगानुपात रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, बागेश्वर में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में। 1 2 3 4 5 6 7 चमोली। उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जिनका
लिंगानुपात 1000 से अधिक है। जीके का क्वेश्चन है, नोट कर लो, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7 जिले, जिसमें जो लिंगानुपात है कितना है? 1000 से अधिक है। कौन कौन से? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली। न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे कम है हरिद्वार में 880, देहरादून में 902, उधम सिंह नगर में 920, नैनीताल में 934। तो सबसे कम है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। 9 जिलों का अनुपात, राष्ट्रीय अनुपात। अब एक क्वेश्चन जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड में कितने जिलों का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय अनुपात 943 से अधिक है। तो 9 जिले, उत्तराखंड के 9 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय अनुपात से कहीं अधिक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप सी, देखो फिर से मैं एक बार इसे हाईलाइट कराया था, दिखा रही हूँ तुम्हें। ये सारे जनसंख्या के इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप सी, उत्तराखंड के समूह ख, समूह ग, समूह क, पीसीएस, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें जरूर आते हैं। और हमें इस तरह विस्तृत बुक ना पढ़कर, अगर तुम इस डाटास को, मेरे वाले डाटास को पढ़ के आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो निश्चित तौर पे तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कई पन्नों का सार है जो मैंने एक पेज में समेट दिया है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप साक्षरता पे आते हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की साक्षरता है 78.82%, मतलब 78.82%। और उत्तराखंड का 17वां स्थान है जनसंख्या या साक्षरता की दृष्टि से। उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78.82, 78.82%। और जन साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 17वां। पुरुषों की साक्षरता यहाँ अधिक है महिलाओं से, तो पुरुषों की साक्षरता है यहाँ 87.40, 87.40%। और उत्तराखंड का पुरुषों की साक्षरता के दृष्टिकोण से पूरे भारत में 13वां नंबर है। महिला साक्षरता है 70.0 और स्थान है 20वां। राष्ट्रीय, अगर हम उसकी बात करें राष्ट्रीय साक्षरता की, तो राष्ट्रीय साक्षरता में पुरुषों की 80%, 80.90 और महिलाओं की 64.60। तो आप अगर देखें, इस आंकड़ों पे नज़र डालें, इन आंकड़ों के हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है, जहाँ कुल साक्षरता है 78.82, पुरुषों की साक्षरता 87.40, महिलाओं की 70.70%। सर्वाधिक साक्षर अगर जिले की बात करें, सर्वाधिक साक्षर जिला, तो देहरादून सर्वाधिक साक्षर जिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैनीताल उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ बच्चों। सर्वाधिक साक्षरता है सबसे ज़्यादा देहरादून की, फिर नैनीताल की, फिर चमोली की और फिर पिथौरागढ़ की। सबसे न्यूनतम साक्षरता है उधम सिंह नगर की, हरिद्वार की, उत्तरकाशी की, टिहरी की। और साक्षरता का प्रतिशत भी मैंने दिया है, कभी कभी प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे देहरादून ऑप्शन में नहीं है, तो नैनीताल ऑप्शन में नहीं है। और आपको 4 ऑप्शन दिए, मान लिया आपको सर्वाधिक साक्षरता पूछा है और 4 ऑप्शन दे दिए, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, तो आंसर होगा आपका चमोली। ऐसे ही न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरता है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी की। और इसी प्रकार अगर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें, तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है उत्तराखंड में 69.77%।
ग्रामीण जनसंख्या है 69.77%, और नगरीय जनसंख्या है 30.23%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर हम देखें तो देहरादून की, फिर नैनीताल की, फिर हरिद्वार की, फिर उधम सिंह नगर की। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या देखें तो बागेश्वर की न्यूनतम, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो ये बच्चों, ये जनसंख्या के आंकड़े बड़े कॉम्पैक्ट रूप में आपको मैंने पढ़ाए हैं। पूरी जनसंख्या के आंकड़ों में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, आप इन सबको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हैव ए नाइस डे। और मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके कितने काम आए। गुड डे, बाय।